इस वक्त हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उस्मान साहब मौजूद हैं। उनसे इस तकरीब के हवाले से बात करेंगे। उस्मान साहब, आप मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई है, लोग जब ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं उनके माइंड में यही आता है कि आपको चालान होने लगा है, तो आप लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, हेलमेट तकसीम कर रहे इतनी महंगाई में, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह मैम, बेसिकली जो हमारे आज का जो कैंप है, ये हमारी 2 हफ्ते की कैंपेन का एक सिलसिला है। और पहले हफ्ते के इख्तिताम पे हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और जो हमारी जो 2 वीक्स का जो हमारा बेसिकली हमारी जो ये कैंप एक्टिविटी है, इसका बुनियादी मकसद लोगों में ट्रैफिक अवेयरनेस और लोगों में ट्रैफिक एजुकेशन इम्पार्ट करना है। चूँकि आपके रोड पे जो मोटरसाइकिल सवारों के जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उनमें 80-90% जो डेथ्स होती है वो हेड इंजरी की वजह से होती है। और हम लोगों को सिर्फ ये बावर करवाना चाह रहे हैं, ये एजुकेट करना चाह रहे हैं कि आप खुदारा हेलमेट का इस्तेमाल करें, ये आपकी अपनी सेफ्टी है। एंड सेकेंडली जो हमारे जो मोटरसाइकिल सवार हैं, उनका जो दूसरा इशू है वो है वन वे की वायलेशन। और हमारे ये जीडी रोड पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो वन वे की वायलेशन पे होते हैं। तो एक उसके हवाले से हम एजुकेट करना चाह रहे हैं कि लोग वन वे की वायलेशन ना करें और ट्रैफिक कवानीन जो है वो उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करें। और जितनी भी जो आपकी डेवलप्ड नेशंस हैं और जो तालीम याफ्ता कौमें हैं, वो हमेशा तालीम याफ्ता होने का सेहरा उनके साथ तभी सही था जब वो मुकम्मल कानून पे अमल दरामद करती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मकसद है। आप मुझे बताएं कि आप मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स में ये कैंप लगाएंगे आप लोग कि अवेयरनेस हो लोगों में कि किस तरह से ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करनी है? जी मैडम, ये हमारा सिलसिला ऑलरेडी जो है ना वो ये चल रहा है। मैं ज़ाती तौर पे गुजरांवाला के 8 से 10 मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाके ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से मैं सेमिनार भी कर चुका हूँ, मैं उनको लेक्चर भी डिलीवर कर चुका हूँ। और इसी तरह हम मुख्तलिफ वॉक्स और मुख्तलिफ सेमिनार्स करवा रहे हैं ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से। और ये हमारा सिलसिला जो है ना वो साथ साथ चल रहा है। और इसके अलावा जो हमने एक जो दीगर जो हमारा जो मेजर स्टेप है, जो जिसको आप कहते हैं मेजर ब्रेक थ्रू, वो ये है कि हमने एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। और आईजी साहब के हुक्म से जो आउटरीच प्रोग्राम है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम तमाम ऐसे तालीमी इदारों में, तमाम ऐसी फैक्ट्रीज़ में, तमाम ऐसे फार फ्लॉन्ग एरियाज़ में जाके लोगों के डोर स्टेप पे लाइसेंसिंग बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जहाँ पे अमूमी तौर पे जो है ना वो नहीं पहुँचा जा सकता। तो हमारा आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदाराजात में और फैक्ट्रीज़ में जाके खुद लोगों के लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो ये जो बुनियादी है पिछले चंद दिनों से जो हमारी ट्रैफिक एक्टिविटीज़ हैं, उसका मैंने आपको अहाता कर दिया। क्या लगता है कि आप लोगों के इन सेमिनार से लोगों में अवेयरनेस आई है, शऊर आया है कि वो ट्रैफिक की जो है पासदारी करना शुरू हो गए हैं कवानीन की? जी मैडम, बुनियादी तौर पे देखें, इंसान की जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि इंसान सबसे ज़्यादा अपने इर्द गिर्द माहौल से देख के सीखता है। तो मैडम, जब लोग देखते हैं चलते हुए, गुजरते हुए कि जी हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं, और इस महंगाई के दौर में आलमोस्ट एक हेलमेट जो है वो तकरीबन 2000 का कॉस्ट करता है। तो हम जिस वक्त एक 2000 रुपये का हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों को दे रहे हैं, तो सीइंग इज़ वर्थ बिलीविंग। तो लोग देखते हैं, लोग एजुकेट भी होते हैं। फिर आप लोगों के तवज्जुह से, मीडिया के, सोशल मीडिया के तवज्जुह से, ये जैसे जैसे मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली लोग एजुकेट होंगे। और हमारा टारगेट ये है कि चलें 100% ना सही, अगर 50-60% भी लोग एजुकेट हो के हमारे इस कैंप की वजह से हेलमेट पहनना शुरू कर देते, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ऑब्वियसली जिस वक्त हमारी ये 2 वीक्स की जो कैंपेन है, ट्रैफिक कैंपेन है, ये जब हमारी इख्तिताम पजीर होगी, तो उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम दे के इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो, कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो या फ़ाइन की सूरत में होती है और या सज़ा की सूरत में होती है, जेल की सूरत में होती है। तो मैडम, हमारी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो लोगों को जेल भिजवाना नहीं है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है लोगों को एजुकेट करना। तो इस हवाले से हम थोड़ा बहुत फ़ाइन करके तो लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि वो हेलमेट पहने, और जो इसके अलावा दीगर जो ट्रैफिक के जितने भी लॉज हैं उनकी अमलदारी करें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत काशिफ इस्माइल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये तकरीब ऑर्गेनाइज़ करवाई है और सारा ये यहाँ पे हेलमेट भी तकसीम करें। आप मुझे बताएं, महंगाई का इतना दौर जो है, महंगाई भी बढ़ चुकी है, तो इस सारे मामलात में भी आप हेलमेट तकसीम कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है ना वो ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इन्होंने मुझे मदऊ किया है। मैं सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के इज़्ज़त बख्शी है।
اور گجرانوالہ کی تمام کاروباری لوگ ٹریفک پولیس کے ساتھ ہیں، CTP کے ساتھ ہیں، اور جو ہے نا وہ بھرپور اس طرح کے گجرانوالہ میں ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. یہ بڑا اچھا ایونٹس ہے، اس سے لوگوں کی جان بچے گی، لوگوں کی سیفٹی ہوگی. جب بھی کوئی بندہ گرتا ہے اس سے بائک سے تو سب سے پہلے ہیڈ انجری آتی ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ لوگوں کے ہیڈ انجری سے بچیں گے اور لوگوں کی سیفٹی ہوگی. اور اس طرح کے آگاہی پروگرام چلتے رہنے چاہیے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. میں اسپیشل شکریہ ادا کروں گا یہاں کے CTO صاحب کا، عثمان طارق بٹ صاحب کا، جنہوں نے یہ ساری تقریب آرگنائز کی اور ہمیں عزت بخشی. کتنے ہیلمٹ تقسیم کیے جائیں گے اس تقریب میں؟ جی ہیلمٹ کی تعداد تو نہیں پتہ، لیکن تقریباً یہ کیمپ 1 ویک کے لیے لگایا گیا ہے، اور یہاں پہ 1 ویک تک جو ہے نا وہ یہ اسی طرح ہیلمٹ تقسیم کیا جائیں گے. کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں ٹریفک پولیس کو دیکھ کے سب سے پہلے یہی ذہن میں آتا ہے کہ اب چلان ہونے لگا ہے، کوئی بھاری بھرکم جو ہے رشوت وصول کی جائے گی. کیا لگتا ہے یہ بات سچ ہے کہ چلان بھاری بھرکم لیا جاتا ہے، یا پھر لوگوں میں اویئرنیس کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے؟ جی اصل میں جب کسی کی ہم بحیثیت قوم ایسے لوگ ہیں کہ جب ہمیں کوئی ڈنڈا مارتا ہے یا جو ہے نا وہ ہمیں ہماری جیب میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم وہ نیکسٹ کام نہیں کرتے. تو جو ہے نا یہ جو چلان لوگوں کیے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ نیکسٹ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جن کی وجہ سے ان کی جیب میں ہاتھ ڈلے. تو جو ہے نا یہ بیسک آگاہی پروگرام ہے. آج کوئی چلان نہیں ہو رہا، لیکن اگر اس کے بعد بھی لوگ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو بالکل چلان بھی ہونی چاہیے اور سزا بھی ہونی چاہیے، ان کی بائکس بند بھی کرنی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ CTO کی جانب سے اتنی مہنگائی میں بھی ہیلمٹ مل رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی، میں آج آفس جا رہا تھا تو مجھے ٹریفک والوں نے روکا. میں کہ اللہ خیر ہی کرے. انہوں نے روک کر مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے کہ آپ ہیلمٹ کا استعمال کریں، اس سے جو ہے نقصان نہیں ہو سکتا. تو بجائے اس کمر توڑ مہنگائی میں میرا چلان کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے ہیلمٹ دیا اور ساتھ میں فلاور دیا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ٹریفک پولیس کا کہ انہوں نے بڑا اچھا یہ اقدام کیا ہے کہ شہریوں کی اویئرنیس کے لیے عوام دوست اس مہنگائی میں بجائے چلان کرنے کے وہ ہیلمٹ تقسیم کر رہے ہیں، پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں، اور اویئرنیس کے طور پر سب کو میسیج دے رہے ہیں کہ خدارا آپ جو ہے ہیلمٹ کا استعمال کریں، کیونکہ کبھی بھی کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہیلمٹ پہنا ہوگا تو اس میں جو ہے وہ آپ کی جان جو ہے وہ محفوظ رہے گی. تو بہت شکریہ ٹریفک پولیس کا میں ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا تاکہ جو ہے وہ عوام کو اس طرح اویئرنیس بھی پیدا ہو، اور جو اس مہنگائی میں وہ ہیلمٹ نہیں لے سکتے وہ ساتھ میں ان کو ہیلمٹ بھی دے رہے ہیں. یہ الحمدللہ بہت اچھا لگا مجھے. اس سے ہماری سیفٹی ہے، جان کی سیفٹی ہے، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے وہ ہماری دعائیں ہیں سب. یہ مجھے بہت اچھا لگا، انہوں نے مجھے ہیلمٹ دی. یہ ہماری سیفٹی ہے الحمدللہ.